प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी और मेरे प्यारे दोस्त आज है 77वां गणतंत्र दिवस। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा सा लेट क्लास है, थोड़ा सा नहीं बल्कि 20-21 मिनट लेट क्लास शुरू हो पा रही है क्योंकि ध्वजारोहण किया था हम लोगों ने भी। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास होता है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। तो ध्वजारोहण में हम सभी लोग अभी थोड़े से व्यस्त थे और मेरे प्यारे दोस्त आपसे भी यही कहूंगा कि आप मेरे सभी प्यारे दोस्त इस समय जहां पर भी उपस्थित हैं एक बार खड़े जरूर होंगे और मेरे साथ एक बार राष्ट्रगान जरूर पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रगान जरूर गाएंगे हम सब लोग। पहले एक बार दिल भेजेंगे और मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार राष्ट्रगान जरूर गाएंगे। और अगर कोई आपके साथ आपका दोस्त भाई वगैरह है तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से इतना जरूर कहूंगा कि एक छोटी सी वीडियो बनवाकर अपने किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोगों में भी ये चीज तो आए कम से कम कि एक स्टूडेंट अगर घर पर भी बैठा है तो देशभक्ति उसके दिल में निश्चित रूप से बसी हुई है, एक जज्बा एक जुनून उसके दिल में बसा हुआ है। सही है। तो मेरे साथ एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी मेरे प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे भाई। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। तो सभी प्यारे दोस्त अब क्लास में एक बार आएंगे और सभी मेरे प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से अब क्लास में जुड़ जाएंगे। क्योंकि पता है ये जो सच बताऊं, ये जो आजादी मिली ना, ये आजादी मिली, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं थी। सच में ये आसान नहीं थी इतनी सारी चीजें। और बहुत लोगों ने मतलब कुर्बानियां दी हैं यार इसके लिए, है ना। भगत सिंह जैसे वीर शेरों से भैया सौदा हुआ था इसका। आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी कम आयु में वो देश के लिए हम सब के बीच में उसे चले गए, हम सब लोगों को आजादी दिलाकर। हालांकि आजादी में अभी मानता नहीं हूं कि पूरी तरीके से है, क्योंकि आज भी मतलब एक व्यक्ति अपनी आवाज बहुत अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है। पर फिर भी अगर उस माहौल को देखते तब अलग ही माहौल था, चीजें बहुत अस्त व्यस्त थी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। एक बार वो लोग दिल भेजेंगे जिन्होंने राष्ट्रगान मेरे साथ गाया, और मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे कि भैया हमने गाया। क्वेश्चन पर आ जाएंगे, फिर पेपर कटिंग और फोल्डिंग इसके बाद पढ़ेंगे बाबू, इसके बाद पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग एकदम दिल भेज रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो सर्कल इधर साइड है उस सर्कल को देखें तो पहले ऑप्शन में तो सर्कल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे तो गुड्डा जी जो लेफ्ट साइड में 3 ट्राइंगल बने हुए हैं ये राइट साइड में पहुंच जाएंगे।
ये राइट साइड में पहुंच जाएंगे, तो यहां पर राइट में कोई ट्राइंगल नहीं पहुंच रहा, ये भी गलत है। ये दो ऑप्शन ही केवल बचे हैं। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहां पर ये जो ऊपर एक ट्राइंगल का निर्माण हुआ है, क्या आप मुझे सच सच बताओ ये आकृति क्या एक ट्राइंगल थी? ये ट्राइंगल तो नहीं थी, तो ये भी गलत है और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी मेरे प्यारे साथी। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला जी, ये जो वर्गाकार स्थिति राइट साइड में है ये लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगी, और यहां पर देखेंगे तो ये नीचे पहुंच गई है, तो ये गलत है। यहां भी ये नीचे पहुंच गई है, तो ये गलत है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। जरा ध्यान से एक बार समझेंगे और मेरे प्यारे दोस्त दोनों में एक छोटा सा अंतर यहां पर आप लोग सभी समझेंगे। तो मुझे बताओ ए सही है या सी सही है? आप लोग एक बात बताओ, यहां से इसका जो निचला हिस्सा वही तो बस ब्लैंक मतलब ब्लैक है, तो यहां पर ये नीचे वाला हिस्सा साइड में राइट में कैसे पहुंच गया? जबकि ऊपर और नीचे तो बदलता ही नहीं है, तो ये नीचे ही रहेगा और आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हिस्सा कभी बदलता नहीं है। इस बात को आप सभी प्यारे साथी अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए और पहचान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला कि सबसे पहले जेड आया है सीधा। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। दर्पण के नजदीक जेड है तो जेड ही सबसे पहले दर्पण के नजदीक दिखाई देगा, इस बात को आप जानते हैं। वो भी उल्टा, यहां पहले जेड नहीं दिख रहा, यहां पहले दिख रहा है पर सीधा दिख रहा है, यहां पहले दिख ही नहीं रहा। तो जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मैंने कहा ध्यान से समझो, क्वेश्चन को गौर से देखो, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। पिछली क्वेश्चन में सब कुछ आप लोगों को बताया गया था कि भाई कैसे कैसे करना होता है। यहां पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पर ये लाइन लेफ्ट पर ही जा रही है, तो ये राइट हैंड पर राइट पर चली जाएगी। ये राइट हैंड पर लेफ्ट पर गई, गलत कर दो। ये राइट हैंड पर लेफ्ट पर गई, गलत कर दो। दो ऑप्शन बचे। अब देखो ये जो आकृति है, क्या ये कहीं से इस टाइप का तीर दिख रहा है? इस टाइप का कहां गया? हाँ, इस टाइप का तीर दिख रहा है, तो ये भी तो गलत है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो चोंच है ये राइट हैंड पर है, ये लेफ्ट हैंड पर जाएगी। यहां राइट पर ही है, गलत। यहां राइट पर ही है, गलत। दो ऑप्शन ही केवल बचे हुए हैं। दूसरी बात ध्यान से देखो, इसे ये इधर राइट हैंड मतलब लेफ्ट पर है और राइट की ओर मुड़ रही है, तो ये इधर पहुंचेगी और लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी, इधर पहुंचेगी और लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी। पहले वाले में तो अपने ही स्थान पर सेम है, गलत हो गया। तो करेक्ट जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन को अब गलत कर ही नहीं सकते? ये पूरा भरोसा है उनको अपने आप पर, ये पूरा भरोसा है उनको अपने आप पर कि भैया गलती के चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो जी ध्यान से,
ध्यान से देखो जी क्या बोलेंगे मेरे भाई। ये तो दिल से बने हुए हैं, ये तो दिल दिल से बने हुए हैं। तो चेक करो कहां पर बन सकते हैं। केवल सी ऑप्शन में ही बन रहा है और कहीं बन ही नहीं रही ये आकृति। देखो कहीं भी ये आकृति है ही नहीं, ओनली सी ऑप्शन में है, ये ओनली सी ऑप्शन में है। बात तो सबको समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि देखो कल कल एक्चुअल में मुझे राजस्थान जाना है, भरतपुर के पास रुदावल मंदिर है। मेरे प्यारे दोस्त, आप में से अगर कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्यारे सब भाई बहन को, तो क्या मैं कल की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकता हूं? भाई देखो, मैं अगर रिकॉर्डेड क्लास कराऊंगा, आज रिकॉर्ड कर दूंगा, कल वो लाइव हो जाएगी। ऐसा नहीं करूंगा कि पुरानी क्लास उठा के आपके लिए चला दूंगा, नहीं, स्पेशल आप लोगों के लिए अलग से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई पुरानी क्लास उठाई और आप लोगों के लिए चला दी। मतलब अलग से ही रिकॉर्ड करूंगा आज ही, और आप कहोगे तब, है ना, आप कहोगे तब। मैं इसे बिना बताए भी चला सकता था, लेकिन फिर वही चीज होती है कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ऐसे कि यार मैंने रिकॉर्डेड क्लास चला दी और बच्चों को बताया भी नहीं इस बारे में। तो मैं वो काम तो नहीं कर सकता मेरे सभी प्यारे भाई बहन, या फिर मुझे कल की अवकाश करना पड़ेगा। अवकाश से बेहतर है कल हम एक रिकॉर्डेड क्लास, आज मैं किसी भी टाइम निकालकर आपके लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा और कल वो क्लास चली जाएगी, ठीक है। बताओ इसका आंसर। सब लोग एकदम सहमत हैं? ओके भैया, चलो जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे भाई बहनों के लिए। तो मैंने क्या बोला, देखो यहां गमला के ऊपर लेफ्ट हैंड पर ये जो पत्ती सी निकल रही है, ये गमला के तुरंत ऊपर राइट हैंड पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहां दो पत्तियां सी क्यों हो गई? गलत हो गया। यहां पहले ये वाली पत्ती आ गई, वो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। और ये लेफ्ट हैंड पर ही रही, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर सी। आज तो सब क्वेश्चन के सी आंसर आ रहे हैं भाई। भाई ये क्या मामला है? यहां पर तो सभी क्वेश्चंस के आंसर सी ऑप्शन ही आ रहे हैं आज। ये क्या मामला है भाई साहब? आज तो सब ऑप्शन सी के साथ ही जा रहा है। भाई आज तो सब सी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके एक हाथ में वर्ग है, एक हाथ में सर्कल है। सर्कल ले इधर साइड है, सर्कल इधर साइड है तो इधर साइड पहुंचेगा, हाँ या ना। सर्कल जो कि इधर साइड है तो इधर साइड पहुंचेगा। यहां पहुंच रहा है, यहां नहीं पहुंच रहा, यहां सेम इधर साइड ही रहा है, तो ये गलत है। और ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसका ये वाला जो पैर है इधर साइड है और ये वाला भी इधर साइड है, दोनों मतलब इधर साइड ही हैं। आप ध्यान से देखो, दोनों इधर साइड ही हैं, तो ये दोनों के दोनों इधर साइड पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन इसमें तो ये लेफ्ट इधर ही पहुंच रहे हैं, और इस वाले में एक इधर है एक इधर है, तो ये भी, ओ भाई मेरे, इसका आंसर भी सी चला गया। इस प्रश्न का आंसर भी सी है। आज तो कोई सी मान के तुक्का भी लगाया जा रहा होगा तो भी उसके सब सही हो रहे होंगे भैया। है भाई, आज तो देखूं मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन कराए आज की क्लास में तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और 8 में से 1 2 3 4 5 6 7, ओ हो 7। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, यार एक का आंसर बी भी तो आया था। एक क्वेश्चन का आंसर, हाँ एक का आंसर बी था। 8 क्वेश्चन में से एक का आंसर बी है बस। 7 क्वेश्चन सी ऑप्शन पर जा रहे हैं आज की क्लास के। और ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के सी पे ही सही वाला रखा है मेरे भाई, ये तो कमाल हो गया। बताओ इसका आंसर क्या है। लेकिन इसका सी नहीं आएगा, इसका सी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एफ को देख के बता दिया। एफ इसमें उल्टा हो गया, ये जल प्रतिबिंब में होता है उल्टा। तो देखें ध्यान से इसका आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त, दर्पण के सबसे नजदीक जो ये फाइल की ये वाली लाइन रखी हुई है,
तो यहां पर ये वाली लाइन दर्पण के सबसे नजदीक ही आएगी। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, यहां तो एफ सीधा वैसे ही गलत हो गया, इतना ही समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर एफ ये नीचे की ओर हो गया यार, जल प्रतिबिंब में नीचे थोड़ी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो यहां पर देखो, जो ये ट्राइंगल आकृति राइट हैंड पर है, ये लेफ्ट इधर आ जाएगी, है ना। यहां पर आई है क्या? नहीं आई। यहां पर आई है क्या? नहीं आई। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो ये कोना यहां पर कटा हुआ है लेफ्ट पर ऊपर है, तो ये इधर राइट पर ऊपर पहुंचेगा, राइट पर ऊपर पहुंचेगा, पर सी ऑप्शन में तो नहीं पहुंचा, ये भी गलत है। करेक्ट कौन है? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताओ ये जल प्रतिबिंब का है। इसे मैं जल प्रतिबिंब क्यों कह रहा हूं देखते ही, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इसमें एमएन नीचे की ओर लगा हुआ है, नीचे की ओर, यानी जब ऐसे लाइन होगी ना तो वो जल प्रतिबिंब होगा, ऐसे होगी तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जल प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये जल प्रतिबिंब है। बताओ जल्दी से आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, देखो सुनो ध्यान से। मैंने बोला ऊपर वाली आकृति ऊपर ही रहेगी। अब देखना, मतलब ऊपर वाली नीचे आएगी, लेकिन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही। देखो ये वाली आकृति तो ऊपर थी, ऊपर ही रही है, तो ये तो गलत है, नीचे आना चाहिए था इसे। और ये वाली आकृति भी ऊपर रह गई, तो ये भी गलत है, नीचे आना चाहिए था इसे। अब आप लोग देखो कि इस आकृति के इधर साइड है ये, हाँ या ना। मतलब अगर इसे बीच में से आधा करूं तो इसके लेफ्ट हैंड पर है, यहां आप लोग आधा करोगे तो राइट पर पहुंच गई, तो ये भी गलत है। करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, कोई डाउट परेशानी नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सभी लोग, बड़ा सोच समझकर, थोड़ा जल्दबाजी मत करना इसमें। बताओ मुझे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बोलो जल्दी से। देखो ध्यान पूर्वक, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए। मैंने कहा कि ये देखो एक साइन से हो रहा है किसी ऐसे आदमी के जिसका नाम एस से शुरू होता हो। अच्छे साइन करें इसने तो देखो ध्यान से, ये जल प्रतिबिंब है, ये साइन ऊपर की ओर जाएंगे, और ये जो राइट हैंड पर सबसे नीचे वाली ये लाइन है, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर, हाँ या ना। लेकिन यहां से ये इधर साइड पहुंच रही है ऊपर। ये जब राइट में नीचे थी तो लेफ्ट, राइट में नीचे थी तो लेफ्ट में ऊपर थोड़ी पहुंचेगी भाई, राइट में थी तो राइट में ही ऊपर पहुंचेगी, राइट में ही तो ऊपर पहुंचेगी। लेकिन यहां पर ये लेफ्ट में तो गलत है, यहां भी लेफ्ट में तो गलत है, यहां साइन से ऊपर है ही नहीं, तो केवल और केवल डी ऑप्शन है। आराम से हो सकता है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमें अब बढ़ जाना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगले सवाल का आंसर जरूर खुद से ही बता देंगे। और बताओ क्या आंसर होगा इसका। सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा? देखो यहां पर ये जो ऊपर वर्गाकार आकृति में प्लस का सा जो साइन है वो नीचे पहुंच जाएगा। इन दोनों में ऊपर ही पहुंच रहा है तो ये गलत है, इनमें नीचे पहुंच रहा है। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, दूसरी बात, और क्या अंतर करूं इन दोनों में? और अंतर ये करो कि भैया जो लेफ्ट पर ट्राइंगल है वो लेफ्ट पर ही रहेगा, बस नीचे हो जाएगी उसकी चोंच, और यहां वो राइट पर पहुंच रहा है तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो जी इसका क्या आंसर है? बोलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, इसका क्या आंसर है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बोलो क्या आंसर है। देखो ध्यान से, तो यहां से ये लेफ्ट हैंड पर ये वैल्यू आई है तो ये लेफ्ट पर ही रहेगी, बस ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। और अगर ये इस लाइन के नीचे है तो लाइन के ऊपर पहुंच जाएगी। इन दोनों में ये नीचे पहुंच रही है तो ये गलत है, और ए वाला इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें भी ये लाइन के नीचे है, जबकि ये लाइन के कहां पहुंचनी चाहिए? ऊपर, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। देखते ही आंसर हो पा रहे हैं ना? बोलो जी, देखते ही आंसर हो पा रहे हैं ना? कमाल। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। तो मैंने यहां पर क्या बोला? यहां पर बोला कि ये जो राइट हैंड पर ऊपर की ओर है, ये जो चोंच है ये लेफ्ट हैंड पर नहीं पहुंचेगी, मतलब बस ऊपर से नीचे हो जाएगी। देखना भाई, राइट और लेफ्ट थोड़ी ना बदलती हैं राइट और लेफ्ट नहीं बदलती। ये जो चोंच ऊपर की ओर है ये नीचे की ओर हो जाएगी राइट पर। ये यहां ये लेफ्ट में पहुंच रही है, गलत। यहां ये लेफ्ट में पहुंच रही है, गलत। यहां ये इधर पहुंच गई, गलत। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन आएगा, देखते ही कर दोगे कि नहीं? नॉन वर्बल कर रहे थे, नॉन वर्बल देख रहे हो कितनी आसान है। एक एक क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा कि मतलब आप लोग तो छोड़ो मेरे भाई, मैंने उस दिन क्या बोला था, नॉन वर्बल इतनी आसान होती है अगर तरीका बता दिया जाए तो। बस ये बता दिया जाए कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे पकड़नी है, ये क्लू रहेगा। तो मेरे भाई, हमारे जो दादाजी दादी जी है ना, जो जो जिनको यही नहीं पता रीजनिंग क्या है, बस उनको ये आकृति दिखाओ कि दादी जी ये जो इधर है ये ऊपर की नीचे करनी है, और बस ऐसे ढूंढ के ये बतानी है लेफ्ट का राइट। तो अब वो भी बता देंगे इसे। सही बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, वो भी बता देंगे इसे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे इसका आंसर। प्रवीण यादव भाई लिख रहे हैं, भैया आज मेरा बर्थडे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, पूरे देश में लड्डू बंटवा रहे हो हैं आज जन्मदिन पे पूरे देश में लड्डू बंटवा रहे हो। कमाल कमाल कमाल। बताओ इसका आंसर क्या है। तो मैंने क्या बोला, सवाल को ध्यान से देखेंगे। ये जो आकृति है ऊपर चोंच, ये नीचे पहुंच जाएगी। यहां पर तो ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, कोई चोंच नहीं है, गलत कर दो। यहां पर बिल्कुल फ्लैट है, कोई चोंच नहीं है, गलत कर दो। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो वैल्यू बची है कि बी और डी में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बी और डी में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों लगभग देखने में एक जैसे हैं। दोनों लगभग देखने में एक जैसे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नहीं, एक जैसे नहीं है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर यह है कि ये वाली आकृति का पूरा डिफरेंस है, इसमें इस तरीके की आकृति बन
नहीं सकती, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, कमाल, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि ये जो सर्कल ऊपर है ये नीचे की ओर आएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे तिरछी लाइन हो जाएगी बीच में। जब सीधी है तो सीधी रहनी चाहिए थी। यहां पर राइट में ऐसे कोई आया ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। या तो ये करेक्ट है। अब आप लोग कहोगे भैया इन दोनों में कौन सा सेलेक्ट करें, कैसे पता चलेगा बी सही है या डी सही है? तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जो ये सर्कल में इस तरीके से जो लाइन है ये वाली, मुझे बीच वाली लाइन को देखकर एक बात बताओ, क्या आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही सेम रहेगी? मेरे दोस्त बोलो, जल्दी से बोलो। या फिर जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, मेरे भाई करेक्ट आंसर कौन होगा? डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो सीधी सी बात, ये दर्पण प्रतिबिंब का है। जो इधर आकृति है वो इधर पहुंच जाएगी। तो यहां सर्कल बिल्कुल बीच में था, लेकिन यहां सर्कल इससे मिला हुआ, ये गलत है। यहां सर्कल मिला हुआ, ये बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों बच गए। अच्छा एक बात बताओ, जो ये इसकी पंखड़ी सी आ रही है, ये क्या आपको लगता है ये इस तरीके से आनी चाहिए? ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या? बताओ भाई, देखो ध्यान से इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो यहां पर ये जो दर्पण प्रतिबिंब, देखो ये जो पत्ती है लेफ्ट साइड से काली हो रही है, तो ये ऊपर राइट साइड से काली हो जाएगी। सब जगह राइट साइड से ही काली है। और नीचे वाली पत्ती राइट से जो काली है वो लेफ्ट से काली होगी। ये राइट से ही काली है, गलत। ये काली ही नहीं है, गलत। ये दो बच गए, ये दो बच गए। अब मुझे ये बताओ, ये जो वर्गाकार स्थिति यहां लेफ्ट साइड में, ये राइट में पहुंच जाएगी, अर्थात यहां सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। और मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं ये बात समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अभी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, देखो क्या होगा। ये जो डिजाइन है ये वाली राइट से लेफ्ट में पहुंचेगी, लेफ्ट में पहुंची, लेफ्ट में पहुंची, लेफ्ट में पहुंची, लेफ्ट में ये नहीं पहुंची, वो तो लेफ्ट वाली ही रही। अब केवल ये दो बच गए, केवल ये दो बच गए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ दिख रहा है भाई सिस्टम? यहां पे
सिस्टम सिस्टम करता है, सिस्टम पे क्यों मरता है। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है सीधी वाली, आप लोग देखो ये ऊपर है और तिरछी लाइन नीचे है। इस वाले में तिरछी लाइन ऊपर चली गई, सीधी नीचे आई है, ध्यान से देखो, इसलिए सी भी गलत है। दो बच गए अभी, अभी दो बच रहे हैं, दो 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 दो। देखो देखो इसे गौर से देखो, देखो तो ये लाइन ऐसे ऊपर तक क्लोज थोड़ा ही ना थी, लेकिन इसने तो क्लोज कर रखी है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन राइट है। देखो आपका भी ए ही करेक्ट हुआ होगा। जल्दी से बोलो, क्या आपने भी ए ऑप्शन ही करेक्ट किया है? नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। अब सुनो, ये क्वेश्चन तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया। मुझे अब ये बताओ, चलो इन्हें भी कर ही दो, फिर बताओ क्या हो, इन्हें भी क्यों ही छोड़ते हैं, दो ही क्वेश्चन तो बच रहे हैं। ये गुरु नमस्कार, कैसे हैं आप जी? हाँ जी, बताओ जल्दी से इसका आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो यहां लेफ्ट पर कोने में ये वैल्यू जो पहुंच रही है ना, ये राइट पर कोने में पहुंचेगी। यहां और यहां दो ही विकल्प बच रहे हैं, और कोई नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं, ये जितनी भी लाइन जा रही है ना, ये लेफ्ट वाली लाइन पे ही टिकी हुई है सब। तो यहां पे एक बात बताओ, ये दो लाइनों को क्यों घेर रही हैं? तो ये भी तो गलत है, ये भी तो ओ 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 हाँ बिल्कुल, ये भी तो गलत है। फिर ये देखो, इस लाइन को भी घेर रही है और इसको भी, यहां भी आ रही है, यहां भी। तो करेक्ट कौन है? डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी। देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां राइट हैंड पर ये लड्डू सा है, तो लेफ्ट पर पहुंचेगा, यहां कोई लड्डू ही नहीं है, यहां ये राइट पर ही रह गया, ये दोनों गलत हैं। अब ये दोनों यहां आ गए तो अब इन दोनों में क्या करूं यार? ये इन दोनों में, हाँ ये दोनों में, ये दोनों विवादित क्वेश्चन है, फिर ये ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा गौर से करना भाई। ये दोनों तुम्हें बिल्कुल सेम दिखाएंगी, दोनों सेम दिखाएंगी बिल्कुल, इनमें कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है इसमें। तो इन दोनों में मेरे भाई क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप बताओ चलो। और आपको अगर कुछ अंतर दिख रहा है कि भैया इनमें अंतर ये मुझे दिख रहा है, तो आप मुझे बताओ जरूर। अगर कुछ अंतर दिख रहा है तो बताओ भाई जरूर। सर ओहो, अंतर है भाई, अंतर है। अंतर ये वाला है, ये जो लाइन है ये लेफ्ट टू राइट है, ये जो लाइन है ये लेफ्ट टू राइट। और इन्हें देखोगे, इसे देख लो, खत्म करो तुम। नीचे वाली लाइन ऐसे है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर लाइन है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर ही तो रहेंगी, और इसमें इसमें पहुंच रही है लेफ्ट टू हैंड, ये भी गलत। सी सही है। अरे वाह भाई वाह, तुम लोग कलाकार हो। मैंने केवल इसको देखा, तुमने पूरा वैल्यू को देखा। करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब है। और जैसे ये आकृति पढ़ा रहा हूं ना मैं तुम्हें, ऐसे कभी कभी आकृति की जगह सीधे नंबर या लेटर को भी लिख के दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा दर्पण के जो जितने नजदीक है वो उतना ही नजदीक होगा। जैसे एल है तो ये ऐसे दिखेगा उल्टा, सब जगह सही दिख रहा है। फिर यू दिखेगा सेम, यहां एल के बाद एफ दिख रहा है, ये गलत, ये दिक्कत गलत। अब देखो इनमें एफ एकदम सेम है, टी एकदम सेम है, और टी के बाद आएगा आई, लेकिन यहां टी के बाद डायरेक्ट यू आ रहा है, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो बताओ इसका आंसर। मैंने क्या बोला, यहां सबसे पहले एल ऐसे की जगह ऐसे दिखेगा, यहां सही है। यहां सीधा क्यों दिख रहा है भाई तू? यहां ऊपर क्यों दिख रहा है भाई तू? ये दोनों गलत हो गए।
और यहां पे देखो ये जो एन है यहां पे सीधा दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, एन ऐसे दिखेगा। करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? सबसे पहले टी दिखेगा, ठीक है, यहां टी नहीं दिख रहा, टी नहीं दिख रहा, बस सीधा सा नियम बना लो ना, दर्पण के जो जितने नजदीक है सबसे पहले वही दिखेगा। दर्पण के जो जितने नजदीक है सबसे पहले वही दिखेगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ई दिखेगा, लेकिन उल्टा दिखेगा। आप यहां देख रहे हैं ये सीधा दिख रहा है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन है? सी, है ना। करेक्ट आंसर कौन है? सी। कुछ गलती हो गई क्या मुझसे पिछले सवाल में? कुछ कमेंट आ रही है, हो सकता है गलती हो गई हो, चेक कर लेते हैं। गलती बिल्कुल हो सकती है, एक इंसान ही है हम भी, तो मेरे प्यारे भाई चेक कर लेते हैं इस वाले को। देखो, ओ हो, गलती, ये तो मैंने पहले ही गलत कर दिया था, मतलब हमने गलती से दूसरा लगा दिया। देखो ध्यान से, सबसे पहले एल ऐसे आया, तो यहां पे ये गलत हो गया, ये गलत हो, इसमें तो ऊपर चला गया, तो मैंने गलत कर दिया था ऑलरेडी। सी सही होगा, ओके। गलती से मैंने दूसरे ऑप्शन पे टिक लगा दिया, माफी चाहूंगा, जबकि मैंने इस डी को खुद गलत किया था। आप क्लास को पीछे करके देख लेना, है ना। है, बताओ भाई जल्दी से, बताओ सभी प्यारे। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से जी। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले जी आएगा, है ना। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले जी आएगा। और मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से, मैंने कहा सबसे पहले जी आएगा, वो भी उल्टा। यहां पे सबसे पहले आइए कि आर कहां से आ गया। अब देखो ये एन सेम है, आई सेम है, एन सेम है, ओ सेम है, ये एस सीधा क्यों है? सीधा तो नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ जी, इसका आंसर क्या है? सबसे पहले एन आएगा उल्टा, इसमें ये लाइन इधर लेफ्ट में तो राइट में जाएगी, नीचे क्यों पहुंच गई? नीचे क्यों पहुंच गई? गलत गलत गलत, ये दो बच गई। ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही, ये सही, ये हो सकता है। आप देखो इस एक को, ये ऊपर जो सर्कल सा है वो नीचे तो नीचे ही रहेगा ना, इसमें ऊपर क्यों पहुंच गया? जल प्रतिबिंब थोड़ा ही ना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपका भी यही हुआ होगा, सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इस तरीके से आराम से हो सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ, इसमें नंबरिंग है, सबसे पहले 2 आएगा ऐसे उल्टा होके, इसमें 7 ये कहां से आ गया भाई? तो ये हो सकता है, ये 4 सीधा कैसे हो जाएगा? 4 जब ऐसा है तो ऐसा उल्टा होगा। डी करेक्ट है इसका, डी करेक्ट है इसका। स्पीड से कर पा रहे हैं ना अब तो स्पीड से कर पा रहे हैं ना। बड़ी सीधी बात, दर्पण के जो जितने नजदीक है उतना ही नजदीक दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये जो जी है, ये जो जी है, ये ठीक है, इसमें देखो जी का सर्कल नीचे से जो बंद है ये ऊपर से बंद हो रहा है, ये गलत हो गया। ये ऊपर से हो रहा है, ये गलत हो गया। तो 7 7, ये देखो ये 6 जो है सर्कल इसका नीचे है ना, तो इसमें ऊपर 9 कैसे बन जाएगा ये? हाउ दिस पॉसिबल? करेक्ट आंसर क्या है? सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन होगा। मिलाते चलना, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं कर सकता, मुझसे भी गलती हो सकती है। तुरंत बता देना कि भैया यहां गलत कर दिया आपने, सही है। ऐसा हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो जाती हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? तो मैंने क्या बोला, इसका क्या बनाना है भाई? इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं इसने कुछ ऐसा दिया नहीं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब है। चलो जल प्रतिबिंब बनाओ, इसका जल प्रतिबिंब बनाओ, जल प्रतिबिंब ही बनेगा ये, क्योंकि यहां पर अगर दर्पण इधर लगाता तो 9 से जल प्रतिबिंब बनाओ इसका। चलो
जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो एक सेम नहीं रहेगा, नीचे की ओर आएगा, ये गलत है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 का जो बड़ा एरिया नीचे वो ऊपर जाएगा, लेकिन लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। चलो छोड़ो, अभी से 1 को लेते हैं। 1 की वैल्यू नीचे जाएगी, 1 की वैल्यू नीचे जाएगी, तो ये सीधा कैसे हो सकता है, गलत हो गया। और फिर इस 1 को भी आप सीधा नहीं रख सकते, अच्छा ये तो ऑलरेडी गलत है। अब ये दोनों बच गए, इनमें क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये जो 9 है, ये जो 9 है ऊपर सर्कल है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर ही रहा है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, बी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, बी ऑप्शन। ये जल प्रतिबिंब था, लिख लेना कॉपी में, ये हमने जल प्रतिबिंब बनाया था। बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, कर लोगे ना। अब देखो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। सबसे पहले 5 आएगा, नीचे की ओर जो सर्कल राइट में घूम रहा है वो ऊपर जाएगा राइट में ही, लेकिन यहां नीचे लेफ्ट में आ गया गलत, यहां ऊपर लेफ्ट में चला गया गलत, यहां इधर लेफ्ट में चला गया गलत। अगर ये राइट साइड मुड़ के आया तो राइट साइड ही मुड़ के आएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। मेरे सभी प्यारे भाई समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखो आराम से कर पाओगे। ये ऊपर से नीचे आएगा, ये इधर लेफ्ट में क्यों घूम गया, गलत कर दो। ये डी 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 सेम है, सी 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 की बात करूं एकदम सेम है। ए उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो रहा है। एल बिल्कुल इसमें सही है, इसमें लेफ्ट को क्यों घूम गया, ये गलत है। और उसके बाद 5 का राइट में सर्कल है तो ऊपर राइट में जाएगा ये सर्कल सा, और यहां पर देखोगे तो ऊपर राइट में पहुंच रहा है, यहां लेफ्ट में पहुंच रहा है। ये बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर भी बी होगा। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सबको समझ में आए टॉपिक। ओके, बहुत शानदार, गुड्डा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।